फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए क्या होता है, महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक होने के नाते महानगर पालिका में जब भी कोई भी सत्ता पक्ष के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई भ्रष्टाचार की बातें होती है या कोई ऐसा जन हित का कोई मुद्दा होता है तो हम अपनी लेवल के ऊपर कॉरपोरेशन पे आयुक्त के पास या महासभाओं में या वर्चुअल महासभाओं में उस मांग को उठाते हैं। पर जहाँ देखा गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी मनोज शिलार के ऊपर जो प्राणघात हमला हुआ तो वो कहीं ना कहीं स्कूल बोर्ड से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो महिला बाल कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ था। तो जब हमने देखा कि ये महानगर पालिका के पटल तक ये मुद्दा प्रॉपर नहीं उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सत्ता पक्ष की और प्रशासन की साठगांठ दिख रही है, तभी हमने आमदार से निवेदन किया कि आने वाले हिवारी अधिवेशन में और इस मुद्दे को उठाया जाए और पुलिस को जो भी आला अधिकारी हैं उन तक इस बात की पहुंचाया जाए, अवगत किया जाए। तो उसी का स्वरूप है कि एक LAQ आज ही पुटअप हुआ है। आने वाले जो हिवारी अधिवेशन है 2 दिवस का, और जो हमारे क्राइम के अपर उपायुक्त DCP संजय येनपुरे जी है उनको भी एक पत्र दिया गया है कि ये जो मनोज शिलार के ऊपर हमला है, ठीक है, वो किसी भी पक्ष का हो क्या हो, पर वो एक RTI एक्टिविटीज़ भी है। उसने बहुत सारे ऐसे इस तरह के भ्रष्टाचार के प्रश्न, ऐसी माहितियाँ महिला बाल कल्याण विभाग से भी मांगी थी, स्कूल बोर्ड से भी मांगी थी। तो कहीं ना कहीं ये उसी बातें से कनेक्ट होकर ये मुद्दा है, जिसका प्रमाण ये है कि महानगर पालिका के महिला बाल कल्याण के एक अधिकारी सचिन वानखेड़े को इस केस में सूत्रधार के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो अभी तक मैजिस्ट्रेट कस्टडी में है, काफ़ी समय तक वो पुलिस कस्टडी में रहे। बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया है, बहुत सारे उसमें महानगर पालिका के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी हैं और कहीं ना कहीं बड़े राजकीय पदाधिकारी भी हैं। तो हमारा ये मांग है LAQ के माध्यम से, ये महाराष्ट्र के सदन में ये बात कुमार ईरानी द्वारा गूंजनी चाहिए कि उल्लासनगर में भ्रष्टाचार की परीक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि प्रश्न पूछने वालों के ऊपर, RTI डालने वालों के ऊपर या राजकीय पदाधिकारियों के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए ये LAQ डाला गया है और उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई है। हमें ये देखना होगा कि ये LAQ किस तरह चलता है, क्या चलता है, और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की और आमदार की, हम सभी नगर सेवकों की कोशिश होगी ये जो बड़ा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षण मंडल में हो या महिला बाल कल्याण में हो। महिला बाल कल्याण में अब तक इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार सामने नहीं आया, पर सचिन वानखेड़े के गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं उससे भी कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख रही है। तो किसको बचाया जा रहा है, किसको छुपाया जा रहा है, वो सभी तथ्य सामने आने चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए, मीडिया के सामने आनी चाहिए। उसी वजह से ये आज आमदार कुमार ईरानी द्वारा LAQ डलवाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले हमने महानगर पालिका तक इस बात को, इस शिकायत को या जो भी ये था घोटाला, उसको उजागर करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे उस बात का असर, सत्ता पक्ष का दबाव बोलें या प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट बोलें, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उस चीज़ को मदद नहीं मिली या उस चीज़ को उजागर होने में तकलीफ हुई। इसके लिए हमने अभी महाराष्ट्र के सदन में आमदार के थ्रू ये LAQ डलवाया। अगर 2 दिवसीय अधिवेशन के कारण या किसी भी कारण LAQ नहीं लगता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो हमारे पास न्यायपालिका है, इसके आगे कोर्ट है। तो इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और एक राजकीय पदाधिकारी के ऊपर प्राणघातक हमले को लेकर और एक उच्च अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर न्यायपालिका में भी जाएगी। देखिए, मैं ऐसे सीधे तौर पे तो नहीं कहूँगा कि पुलिस का, अगर पुलिस के ऊपर दबाव होता था, पुलिस बात को दबाना चाहती तो 6 गिरफ्तारियाँ अब तक नहीं होती थी। इतने बड़े अधिकारी जो हमारे हैं, सचिन लोगों के ऊपर हाथ नहीं पड़ता था। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं इस गति को धीमा किया गया है या कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालने की कवायद चल रही है। उसी बात को देखकर हमने ये LAQ डलवाया। मनोज जी, इस मामले में पालिका का कर्मचारी जिस तरीके से पकड़ा गया और उसके बाद जो मनपा प्रशासन के प्रमुख हैं आयुक्त जी, उनके रोल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पुलिस का मामला है, पुलिस तो अपने तरह से कार्य कर रही है, तभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक, और अभी तक उसको पूरी तरह से जो हमारे DCP क्राइम है संजय येनपुरे जी पूरी तरह से उस चीज़ को नज़र रखे हुए हैं और पूरी तरह से कार्य हुआ है। जहाँ तक रही महानगर पालिका की, तो मैंने आपको बताया महानगर पालिका में इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हो या आयुक्त हो, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि इतने सारे
मनोज शिलार द्वारा माहिती डाली गई, क्यों डाली गई, किस डिपार्टमेंट में डाली गई, किस लिए डाली गई, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई है, जबकि उन माहिती को लेकर उसके ऊपर हमला हुआ है। और महानगर पालिका का महिला बाल कल्याण का क्लर्क, हेड क्लर्क वानखरे उसमें गिरफ्तार हो चुका है, पर आयुक्ता की तरफ से या एडिशनल की तरफ से या हेडक्वार्टर डीएमसी की तरफ से अभी तक किसी भी इंक्वायरी की बात ही नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं साठगांठ है, या दबाव है सत्ता का, या फिर इस मामले को दबाने की कोशिश है।